हाय माय ब्यूटीफुल लिब्रा बेबीज, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या एंड आज हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली है आपकी। स्पेशली लव लाइफ पे फोकस करेंगे, बट पहले जनरल एनर्जी चेक इन करके जुलाई की ओवरऑल एनर्जी भी हम निकालेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माई वेरी प्रिटी लिब्रा बेबीज। लेट्स चेक यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही है, क्या है फर्स्ट आपकी पूरी इंटायर जो जुलाई का मंथ है उसके लिए आपको क्या बताया जा रहा है। उसके बाद हम लव लाइफ की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपना एक क्वेश्चन सोच लीजिए, क्योंकि एट द एंड हम आपके एक पर्सनलाइज क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन टाइमिंग बेस्ड हो सकता है या फिर येस एंड नो बेस्ड हो सकता है। जय माता रानी, जय शिव जी। क्या है लिब्रा के लिए जुलाई मंथ में? थैंक यू। Seek truth. On your own. Okay. And one more card. Divinely guided. Wow, Libra. क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी। अच्छा, तो अब आपको बोला जा रहा है कि अब ये टाइम है स्टार्ट करने का, ठीक है। देखो, जो हो गया वो हो गया, लेकिन नाउ आपका जो फोकस है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है कि अब आप यूनिवर्स पे ज़्यादा भरोसा करने लगे हो, डिवाइन पे ज़्यादा भरोसा करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप अगर अकेले भी हो तो आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान जी आपके साथ हैं। देखो, इट्स ऑन योर ओन, टेक टाइम अलोन एंड सिंगल, और बी सिंगल एंड गेट न्यू पर्सपेक्टिव। तो सिंगल मतलब सिर्फ रिलेशनशिप वाला सिंगल नहीं, सिंगल मतलब कि आप जो है वो हर जगह से यहाँ से पूछ के काम करना, वहाँ से पूछ के काम करना, इससे ओपिनियन लेना, उससे ओपिनियन लेना नहीं। अब क्या है जुलाई में कि आप खुद के साथ समय बिताओ, खुद से पूछो, जर्नलिंग कर सकते हो, लिख सकते हो एंड खुद से पूछो। आप जो ट्रुथ बताओगे ना, आपके अंदर से जो सच्चाई निकल के आएगी ना, वो आपको कोई नहीं बता सकता है। आपको बोला जा रहा है कि अपने माइंड को ओपन करो, है ना, अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, क्योंकि जो चीज़ें आप देख सकते हो और जो जितनी चीज़ें आपको पता है ना, जितनी नॉलेज आपको आपके बारे में या आपके कोई काम हो गया, कोई रिश्ता हो गया जिसके भी बारे में, वो किसी और को इतनी नहीं पता है। लेकिन आपके पास क्लैरिटी तभी आएगी जब आप थोड़ा ओपन माइंड से सोचोगे। क्लोज माइंड से हम कैसे सोचते हैं? हम सोचते हैं कि इसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती, या फिर ये काम नहीं हुआ तब तो कुछ अच्छा नहीं है, ये एग्ज़ाम नहीं निकला मतलब ज़िंदगी ख़त्म है, यही चाहिए, बस ऐसा ही चाहिए। नहीं, थोड़ा सा माइंड ओपन करने की ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करने की ज़रूरत है। डिवाइन यहाँ पे हैं, डिवाइन यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं। डिवाइन जो है वो आपको बोल भी रहे हैं कि ओपन रहो गाइडेंस रिसीव करने के लिए, जिसका मतलब है कि अगर कहीं से कुछ सही चीज़ें मिल रही हैं, सही चीज़ें पता चल रही, कोई जानकारी मिल रही, कोई सजेशन दे रहा है, कोई सुझाव दे रहा है या फिर कोई गाइड कर रहा है, क्या पता, सुना है ना क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए। तो वही बात है कि कौन आपको कितना सही गाइड कर दे, बस आपको ओपन रहना है, बिकॉज यू डोंट नो ना, आपको नहीं पता कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। इवन समटाइम्स हम अपने पेरेंट्स को भी ऐसे इसलिए नहीं फोकस करते उनकी बातों पे, क्योंकि हमको लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन कभी कभी दूसरों की जो चीज़ें हैं वो इसलिए सुननी चाहिए, और वो तब सुनो जब आपको खुद में क्लैरिटी हो, क्योंकि वरना 10 लोगों की बातें सुनोगे और 10 तरीके के हो जाओगे। तो डिवाइनली गाइडेड मतलब ओनली ऐसी गाइडेंस जो कि आपको पता है कि आपके हित में है, या फिर ये लोग आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। बाकी डिवाइन तो आपके साथ हैं ही, और ढूंढना, तलाशना, चीज़ें करना आपको खुद ही है। आपके पास इतनी पावर, आपके पास इतनी पोटेंशियल है। चलो, नाउ हम आपकी लव लाइफ के ऊपर आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पे हर थर्सडे को लाइव आते हैं, तो आप आके हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारे लाइव में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स चेक लव लाइफ की क्या एनर्जी रहने वाली है लिब्रा की जुलाई मंथ में। उसके पहले आपको बता देती हूँ, हम सब्सक्राइबर्स ऑनली लाइव करते हैं हर थर्सडे को, जहाँ पे आके आप अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड थर्सडे को आप लाइव ले सकते हैं हमसे डायरेक्टली। थैंक यू सो मच। अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना है तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती हैं एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको जो पोस्टर दिख रहा है उसके आप जो है ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं पर्सनल सेशन लेके। ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब व्यूअर्स के लिए होता है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ बताइए लिब्रा की लव लाइफ में जुलाई के मंथ में क्या एनर्जीज आने वाली हैं। डिवाइन लाइफ, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी लिब्रा बेबीज। थैंक यू। Coffee cup, meeting and talking, cut down, cutting and separation, and backstabbing. Okay, soulmate। देखो लव लाइफ में तो यहाँ पे चल रहा है तांडव। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे आप किसी और से बात कर रहे हो, किसी के साथ मिल रहे हो, घूम फिर रहे हो, कहीं पे थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप, थोड़े थोड़े क्रश, थोड़ा थोड़ा प्यार जो है वो पनपता हुआ दिख रहा है, पर कहीं से दूर भी जा रहे हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेपरेशन में हैं या सेपरेशन में जा रहे हैं, जिनके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग हुआ है, लाइज हुआ है, बिट्रेयल हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपके पास अभी और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके साथ आपका कुछ कुछ डेवलप भी हो रहा है। अब ये दोनों जो लोग हैं ना वो अलग अलग इंसान हैं। आपका किसी और के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, किसी ने आपके साथ चीटिंग की या फिर जो झूठ बोला, फरेब किया, वो एनर्जी है। लेकिन आप किसी से मिल रहे हो, किसी और इंसान से, और यहाँ पे वो फ्रेंडशिप बिल्ड होती हुई दिख रही है मुझे उस इंसान की तरफ से। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अब आप जो है जिसके साथ आप सेपरेशन में हो उसके साथ बातचीत नहीं हो रही है, उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, उसके साथ उसको क्लियरली कट कर दिया गया है, आउट कर दिया गया है यहाँ से, है ना। सो वो एनर्जीज़ भी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं मुझे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे उस दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। जो लोग मूव ऑन कर रहे हैं वो डेफिनेटली किसी नए इंसान से बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई और इंसान है जिसके लिए आपकी फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो रही हैं, या उस इंसान के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। सो ये भी एक एनर्जी मुझे आई है। ये कोई थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो कटिंग आउट और सेपरेशन हुआ है ये आपके पास्ट पर्सन से हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एनर्जी थी। चलो और देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है लिब्रा के लिए जुलाई के मंथ में। अभी बॉटम ऑफ द डेक में सोलमेट था, अगेन सोलमेट आ गया। सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। आपका सोल कनेक्शन है। आप जिस पर्सन से सबसे ज़्यादा भी कनेक्टेड हो उस पर्सन का आपकी लाइफ में आना लिखा हुआ था, आपकी ज़िंदगी में आना लिखा हुआ था। यहाँ पे जो पार्टनरशिप का कार्ड है, ये कार्ड बता रहा है कि ये कनेक्शन ना डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आपको याद है आपके लिए डिवाइनली गाइडेड कार्ड आया था अभी स्टार्टिंग में। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है और ये कनेक्शन जो है इसके पास पोटेंशियल है कि ये शादी तक जा सकता है। कुछ लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, और ये कुछ लोगों के लिए है कि ये कनेक्शन आपका शादी तक जा सकता है। काफ़ी हाई चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के सोल के साथ, आपके सोल ने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बना के लेके आए हैं। ये इंसान जो है आपको अपलिफ्ट करता है, ये हर मोमेंट में आपको सपोर्ट करता है। हर मोमेंट में आपको जो है वो दुख नहीं दे सकता किसी भी हालत में। वो हमेशा अगर आपसे दूर भी है तो आपके लिए दुआएं ही कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मौजूद है जुलाई के मंथ में, और इस पर्सन की आपकी लाइफ में वापस से अगर कोई ये पास्ट पर्सन है तो उसके आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी है कि जो नए पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, क्योंकि वो आपको हर एक मोमेंट में जो है सपोर्ट कर रहे हैं। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, पास्ट रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो,
ब्रेकअप की सिचुएशन यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत परेशान भी हो रहे हो क्योंकि आप पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो पास्ट में अटकी हुई हैं। कहीं ना कहीं आपको इंटरनल हीलिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप जो पुरानी यादें हैं ना, उन यादों से ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। क्योंकि जुलाई में मुझे ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन क्योंकि ऐसी चीज़ें हुई हैं, उस चीज़ का जो आपका फीलिंग है और जो आपके इमोशंस हैं वो अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाए हैं, और इसलिए आपको लग रहा है कि आप बिखरे हुए हो, आपको लग रहा है कि आप लॉस्ट हो, आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी जाना कहाँ है ना। सो वो ग्रीव जो बोलते हैं ना, दुख में रहना, उसकी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जुलाई के मंथ में आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा। आप जिस भी रिलेशनशिप से आपका ब्रेकअप हुआ है या शायद डाइवोर्स चल रहा है, वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है, बहुत ही एक्सट्रीम पेन। अब यहाँ पे जो है देखो, इतनी ऐसी एनर्जी किसी के लिए आती है, बहुत कम आती है ना ऐसी रीडिंग्स। अगर आपने मुझे देखी हैं पहले तो आपको पता होगा, ऐसी एनर्जीज़ बहुत ही कम आती हैं। बट यहाँ पे मुझे बार बार हर एक कार्ड जो है, एक कार्ड पास्ट पर्सन के लिए आ रहा है, एक कार्ड न्यू पर्सन के लिए, फिर एक कार्ड पास्ट पर्सन के लिए, एक कार्ड न्यू पर्सन के लिए, और अभी मैं दोनों पर्सन के कन्फेशन आपके लिए देखने वाली हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। अब ये क्या आ रहा है कि अब नया पर्सन का जो है ना, वो नया पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंसेन केमिस्ट्री लेके आ रहा है। मतलब वो आपके लिए बहुत, कह सकते हैं कि बहुत पैशनेट रहने वाले हैं। सो जो नया पर्सन है, या तो 2-3 महीने पहले आपके लाइफ में एंटर हो चुके हैं, या फिर अभी आप लोग की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बातें हो रही हैं, और जुलाई के मंथ में तो ये होने वाली हैं। और वहाँ से ही आपको जो लाइफ में थोड़ा बहुत फ़न आ रहा है ना लाइफ में, वो उस पर्सन से आ रहा है जो नया पर्सन लाइफ में आ रहा है। तो इसलिए स्पार्क्स हैं, फ़न है, और यहाँ पे फिज़िकल इंटिमेसी भी मुझे देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री हो रही है आप लोगों की। सो येस, लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स रीडिंग, बट कंप्लीट एनर्जी एनालिसिस है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नो कॉन्टैक्ट की अगली रीडिंग चाहिए या कॉन्टैक्ट की रीडिंग चाहिए। कमेंट करके सेक्शन में कमेंट में बता दो, क्योंकि मैं उस अकॉर्डिंग नेक्स्ट रीडिंग लेके आने वाली हूँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कन्फेशन क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सबसे पहले देखते हैं कि जो अभी नया पर्सन आपकी लाइफ में है उसका क्या कन्फेशन है, या जो नया पर्सन लाइफ में एंटर कर रहा है उसका क्या कन्फेशन है। आई कांट मेक अ डिसीजन। ये पर्सन भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है आपको लेके। उसको ऑलरेडी पता है कि आप जो हैं वो अपने पास्ट में अच्छे से नहीं रहे हो, और अभी भी आप अपने पास्ट में उलझे हुए हो। यू वर राइट। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। मैं बस आप हमारे एक दूसरे के बारे में ही सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्योंकि उनको डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं वो, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद ये सही नहीं है, बट वही है कि वो साथ में रहना चाहते हैं। तो अब वो क्या करें, वो फंस चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है। और शायद ये आपके साथ कुछ टाइम रह के इन्होंने देखा भी है, लेकिन क्योंकि आप अपने पास जब आप बाहर ही नहीं आते हो, आप घूम फिर के आप उसी वजह से उदास परेशान रहते हो, तो उनको लगता है कि आप सही थे, मेरा ही मानना गलत था कि शायद मैं आपको इन चीज़ों से बाहर ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। तो थोड़ी वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड यहाँ पे चलो देख लेते हैं कि आपके जो पास्ट पर्सन है जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके क्या कन्फेशंस हैं आपके लिए। I am not being sincere. My intentions are not pure. I am only looking after my needs. Okay. तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, और मैं अभी भी सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा हूँ या देख रही हूँ। मेकिंग थिंग्स राइट सीम्स आउट ऑफ रीच फॉर मी राइट नाउ। इनको लगता है कि अभी किसी चीज़ को सही करना अब मेरे हाथ में नहीं है ना। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब मुझसे कोई चीज़ सही हो सकती है इस रिलेशनशिप की। आई नीड टाइम टू फिगर आउट वॉट आई फील। इनको टाइम चाहिए। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा शट डाउन किया, अपने इमोशंस को, क्योंकि अब मुझे अब और पेन नहीं झेलना। तो मतलब मैं अब इमोशनली फुल नहीं हूँ, या फिर अब मैं इमोशंस में आगे कोई डिसीजन नहीं लेने वाली। सो ये एनर्जीज़ हैं। अब यहाँ पे
आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देख लेते हैं। लेट्स चेक आपका जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है। थैंक यू सो मच डिवाइन। लिब्रा ने जो भी क्वेश्चन पूछा है प्लीज़ हेल्प करें मेरे लिब्रा बेबीज़ के इसके आंसर के लिए। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लेना 111 लिख के 111। थैंक यू डिवाइन या थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गणपति बप्पा, जो भी आप जिनसे भी सबसे ज़्यादा क्लोज फील करते हैं आप यहाँ पे क्लेम कर लीजिए रीडिंग को। थैंक यू यूनिवर्स, जय माता रानी। फॉरगिवनेस, देखो यहाँ पे माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिन्हें जो भी क्वेश्चन पूछा है वहाँ पे माफ़ी की बहुत ज़्यादा नीड है। एंड यहाँ पे या तो आपको माफ़ी मांगनी है या आपको माफ़ करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दिल से नहीं आया तो ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, और अगर ये हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपको कनेक्शन में लगता है कि आपको हीलिंग की नीड है तो आप डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, देखो मैंने कहा ना, एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया कनेक्शन है आपके पास। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी यही है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आपको जो अगर सब कुछ सही करना है तो यहाँ पे फॉरगिवनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों को खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है, खुद से ही खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। सो यस, दीज आर द एनर्जीज। रीडिंग को क्लेम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मुझसे लाइव रीडिंग लेने के लिए। एंड ऐसी रीडिंग्स हम लाते रहते हैं, जल्दी बता देना नेक्स्ट रीडिंग कौन सी चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।